बोलिए श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलिए 108 श्री विद्यासागर मुनिराज की जय। जय बोलिए 105 चौपट श्री रामसागर की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्रायाणं। नमो सर्वसाहूणं। एषु पञ्च नमो यारो। एषु पञ्च नमो यारो। सर्व पाप प्रणाशन। मंगलार्णं च सर्वेषां। पठमं हवै मंगलम्। चत्वारि मंगलम्। अर्हन्त मंगलम्। सिद्ध मंगलम्। साहु मंगलम्। केवली प्रणतो धम्मो मंगलम्। चत्वारि लुगुत्तमा। अर्हन्त लुगुत्तमा। सिद्ध लुगुत्तमा। साहु लुगुत्तमा। केवली प्रणतो धम्मो लुगुत्तमा। चत्वारि शरणं प्रव्रजामि। अर्हन्त शरणं प्रव्रजामि। सिद्ध शरणं प्रव्रजामि। साहु शरणं प्रव्रजामि। केवली प्रणतो धम्मो शरणं प्रव्रजामि। परम पूजनीय देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ स्वामी की भक्तामर स्तोत्र की आचार्य श्री गुरु विद्यासागर मुनिराज भक्तामर प्रणतमौलिमणि प्रहाण नित्योत्कन्दलित पापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतताञ्जनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः
सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत् त्रितयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमञ्जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा गृहीतुम् वक्तुं गुणान् गुणसमुद्रे शशाङ्ककान्तान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रम् को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः कितने दिन हो गए? कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम् नाभ्येति किन्निज शिशोः परिपालनार्थम् नाभ्येति किन्निज शिशोः विसर्जित कर दो आवाज को, कोई नुकसान नहीं है। नाभ्येति किन्निज शिशोः परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विनौति दच्छाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु तत्संस्तवेन भवसन्ततिसन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् पापं क्षणात् क्षणात् पर रुक जाना पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वरमन्धकारम् मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद
सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः आस्तान्तवस्तव नमस्त समस्त दोषम् तत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी नात्यद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति य इह नात्मसमं करोति। अब अच्छा बोला, पूरी लाइन बोलिए। भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग धीमे धीमे बोलो तो बोल सकते हो, जो सामान्य गति है उसमें नहीं बोल सकते। भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र दोषमुपयाति जनस्य चक्षुः चक्षुः नान्यत्र दोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा शशिकर द्युतिदुग्ध सिन्धोः क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत् इच्छेत ऐसा ही बोला, इच्छेत यही शांत राग रुचिभिः परमाणुभिस्त्वं रुचिभिः परमाणु, ऐसा मिलाने की आवश्यकता नहीं है, रुचिभिः पर रुक जाना। यही शांत राग रुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। मपरम मनी अन्न जैसा उच्चारण, मपरं नहीं, यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। वक्त्रं क्व
भक्ते सुर नरोरगनेत्रहारी निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप ये जो 13वां काव्य था, इसकी तीसरी पंक्ति में होठ कहाँ मिलते हैं ये देखिए जरा। पहली बार बी बोलते समय होठ मिलते हैं, बी। फिर उसके बाद वो आधा म और बम, वो आधे म पर जाकर दूसरी बार होठ मिलते हैं, बिम। फिर पहला बी और फिर ई के बाद फिर बिम। ये ई बोलते समय होठ खोलना पड़ते हैं, बी ये खुले ना होठ। फिर उसके बाद फिर म में और वो फिर मिल ही जाते हैं, बिम बम कलंक मलिन। तीसरी बार म में जाकर भी मिलते हैं, बी फिर म यहाँ दूसरी बार और फिर मलिनम यहाँ पर म में फिर तीसरी बार मिलते हैं। ऐसा इसका ध्यान रखना। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रागुणास् त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संश्रितास् त्रिजगदीश्वरनाथमेकम् कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम् चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर् नीतं मनागपि मनु न विकार मार्गम् कल्पान्त काल मरुता चलिता चलेन किं मंदरात्रि शिखरं चलितं कदाचित्। चित हो गया कल्याण, कदाचित यहाँ पर एकदम वो इशारा याद रखो, ऐसे मुंह बंद करने वाला, अक से मुंह बंद कर देना, कदाचित। एक बार इसका फिर से 8 अक्षरों पर रुक करके देखते हैं। चित्रं किमत्र यदि ते, ये 8 अक्षर, त्रिदशांगनाभिर् नीतं मनागपि मनो, ये 8 अक्षर, न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता, ये 8 अक्षर, चलिता चलेन। अब आपके मन में ये शंका हो सकती है कि बीच में कल्पांत में आधा न, तो उसको आधा अक्षर नहीं गिनेंगे क्या? अक्षर जो होता है, देखो अक्षर की परिभाषा समझिए। स्वर अथवा व्यंजन युक्त स्वर को अक्षर कहते हैं। अकेला स्वर हो तो उसको भी अक्षर कहते हैं, और व्यंजन युक्त स्वर को भी अक्षर कहते हैं। सीधी बात यह हुई कि जितने स्वर होंगे
और जितने व्यंजन युक्त स्वर होंगे उतने अक्षर होंगे। ये जो बीच में आधे जो आ जाते हैं ना, उसको संयुक्त अक्षर कहते हैं। माने रहता एक ही अक्षर है, जैसे ल और पा, कल्पा। तो ल और पा जो है ना, ये एक अक्षर है, पर ये एक अक्षर जो है ये संयुक्त अक्षर कहलाता है। आप लोग बोलचाल में इसको जोड़ाक्षर बोलते हैं। कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन, किम मंदराद्रि शिखरं, ये 8 अक्षर हो गए। चलितं कदाचित्, अब फिर ये अक्षर 2 प्रकार के होते हैं, लघु और गुरु। अब इसकी विधि हम अभी बता देते हैं आपको 5 मिनट में। लघु अक्षर जो होता है ये जानकारी की बात है, अभी बता दें या फिर पाठ करने के बाद बताएं? तो लघु जो होता है उसको कम समय में उच्चारित किया जाता है, जैसे अ, ई, उ, री और री। अब यही स्वर अगर किसी व्यंजन के साथ मिले हो, तो फिर किसी भी व्यंजन के साथ अगर अ मिला होगा तो उस व्यंजन के नीचे जो हलंत है वो वहां से निकल जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए क, क जो है ये क हलंत और उसमें अ मिला दो, तो फिर वो अ जब क में आकर के मिल जाएगा तो नीचे से हलंत चला जाएगा, तो क एक स्वर बन गया, एक अक्षर बन गया। तो वो जो अक्षर है व्यंजन युक्त स्वर है, तो वो भी ह्रस्व है, वो भी लघु है, क। ऐसे ही ख, ग, घ, जिसमें भी अ मिला हो उसमें अ की अलग से मात्रा नहीं लगानी पड़ती, सिर्फ हलंत का लोप हो जाता है, तो समझ लेना पड़ता है कि उसमें अ मिल गया। फिर ई जो होती है वो ह्रस्व ई। अब किसी भी अक्षर किसी भी व्यंजन के साथ मिला दो ई को, जैसे की। फिर गति में ती, त में ह्रस्व ई मिली हुई है, तो ये भी एक अक्षर हो गया, ये लघु है। ह्रस्व लघु एक कातंत्र उपमाला में सूत्र आता है कि जो ह्रस्व होते हैं वो प्राय लघु रहते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर छंदों में ह्रस्व को भी गुरु मान लिया जाता है। जैसे भक्तामृत स्तोत्र के अभी कौन सा काव्य पढ़ रहे थे अपन? चलिता चले न, ये 15वां काव्य था। तो चलिता चले न जो है ये ह्रस्व है, व्याकरण के कायदे से ये जो न है वो ह्रस्व है। उसमें अगर आ की मात्रा हो तो वो दीर्घ होता है। तो यहां पर ह्रस्व होते हुए भी बसंत तिलका के चरण के अंत में आने के कारण इसको लघु नहीं मानेंगे, गुरु मानेंगे। ये एक विशेष नियम है, लेकिन सामान्यतः जो भी ह्रस्व होता है वो लघु होता है, और लघु माने एक मात्रा में जिसका उच्चारण हो उसको लघु कहते हैं। एक मात्रा में जिस अक्षर का उच्चारण किया जाता है उसको लघु अक्षर कहते हैं। अब एक मात्रा क्या वस्तु है? एक मात्रा है ना, वो बोलने का जो समय लगता है अपने को, उस समय का एक परिमाण है, उसको मात्रा कहते हैं। तो अ इसको बोलने में 1 मात्रा का समय लगता है, आ इसको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, तो ये मात्रा कहलाती है। तो लघु की हमेशा 1 मात्रा होती है और गुरु की 2 मात्रा होती है। अब लघु तो आपकी समझ में आ गया। अब जैसे इसी काव्य में 15वें काव्य में शुरू से लेकर अंत तक अपन पहली पंक्ति में देख लीजिए, लघु कौन से हैं? ची ह्रस्व, अभी ह्रस्व पहले देख लेते हैं, फिर बाद में लघु की बात करते हैं। ह्रस्व कौन से हैं? ची, फिर की, फिर रुको उतावली नहीं, की के बाद देखिए क्या है, म है, म ह्रस्व है, ठीक है ना। ची ह्रस्व है, फिर की ह्रस्व है,
म भी ह्रस्व है, लेकिन म लघु नहीं है। इसकी अभी हम जानकारी दे रहे हैं। फिर इसके बाद य, दी, ये दोनों ह्रस्व है। फिर ते ह्रस्व नहीं है। फिर त्रि, ये ह्रस्व है। द, ये ह्रस्व है। फिर शा तो ह्रस्व नहीं है। ग, ये ह्रस्व है। फिर ना भी, ये भी है ह्रस्व, क्योंकि इसमें छोटी की मात्रा है। तो इस तरह अपन ह्रस्व की पहचान कर सकते हैं, लेकिन सारे ह्रस्व लघु नहीं होते। कभी कभी कुछ ऐसे उसके नियम हैं। अब आप गुरु 5 प्रकार के होते हैं। लघु तो ह्रस्व होता है, लेकिन गुरु जो होते हैं उसके 5 भेद हैं। तो उन 5 भेदों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पर लघु, क्योंकि नमोकार मंत्र की 58 मात्रा आप सभी को गिनते आनी चाहिए। अभी यहां परीक्षा ली जाए कि नमोकार की 58 मात्रा गिनकर बताओ, तो फिर रिजल्ट बहुत कमजोर आएगा। शायद किसी विद्यालय में इतना कमजोर रिजल्ट ना आता हो, उतना कमजोर रिजल्ट आएगा परिणाम, क्योंकि नमोकार की 58 मात्रा गिनना बहुत कम लोगों को आता है। तो अभी अपन देख लेते, सीख जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। गुरु 5 प्रकार के होते हैं। एक, जिस अक्षर पर अनुस्वार हो वो गुरु होता है। अनुस्वार जानते हैं? बिंदी रहती है ऊपर, चित्रम, ये जो त्र के ऊपर अनुस्वार है ना, तो जिस पर अनुस्वार हो वो नियम से गुरु होता है। फिर दूसरा, जिसके आगे विसर्ग हो वो भी गुरु होता है। कोई भी अक्षर देख लो आप, 16वें काव्य में तैलपूरः, र जो है वो ह्रस्व है, लेकिन उसके आगे विसर्ग है। विसर्ग होने के कारण र, ये गुरु है। फिर उसकी अंतिम पंक्ति में देखिए, जगत प्रकाश, श जो है ह्रस्व है, लेकिन विसर्ग होने के कारण वो गुरु हो गया, दीर्घ नहीं हुआ। दीर्घ और गुरु में फर्क है, अभी बताया गया। गुरु के 5 भेदों में पहला भेद है अनुस्वार युक्त, दूसरा भेद है विसर्ग युक्त, और तीसरा भेद है दीर्घ। अब दीर्घ किसको कहते हैं? जितने भी दीर्घ होते हैं सबकी मात्राएं होती है। आप देखेंगे किसी भी अक्षर में, जैसे सबसे पहला दीर्घ जो है वो आ है, आ। तो जहां भी आ की मात्रा आपको मिल जाए तो समझ लेना वो गुरु है, क्योंकि दीर्घ गुरु होता ही है, कुछ अपवादों को छोड़कर, वो भी हम बतला देंगे आपको। तो आ, फिर ईश्वर वाला जो ई है दीर्घ, वो भी गुरु है। फिर ऊर्ध्व, ऊर्ध्व वाला जो ऊ है दीर्घ, ऐसे 3 के नंबर जैसा लिखते हैं ऊ को हिंदी में, और उसके पीछे से जो एक पूंछ जैसी निकलती है वो वाला ऊ, बिल्कुल देहाती ठेठ भाषा में बदला रहे हो, कोई टेक्निकल शब्द नहीं। तो उसको भी दीर्घ होने के कारण गुरु माना जाता है। और फिर संस्कृत भाषा में 2 और अक्षर आते हैं, री और री। इसका भी हमने एक बार उल्लेख किया था, पूरी 12 खड़ी जब आपको सिखाई थी, एक प्रकार से जब 8 उच्चारण स्थान जिस दिन बतलाए थे उस दिन। तो री, री, एक तो ऋषि का री होता है, वो ह्रस्व है, वो लघु है। जैसे जब मोक्ष जाते हैं केवली भगवान, तो मोक्ष जाने के पहले वो 13वें से 14वें गुण स्थान में प्रवेश करते हैं, और 14वें गुण स्थान में जो समय लगता है उनको सब कर्मों का क्षय करने में, तो वो जो समय है 14वें गुणस्थान का समय, कर्मों का क्षय तो 2 समयों में होता है, आखिरी 2 समय, लेकिन गुणस्थान का जो समय होता है वो अ, ई, उ, री, री।
इन 5 लघु अक्षरों के उच्चारण में जो समय लगता है उतना समय 14वें गुणस्थान को इतना उच्चारण किया और इतने में तो मोक्ष चले जाता है। अ ई उ री लरी। और अक्षर को ही वर्ण कहते हैं। अक्षर कह लो अथवा वर्ण कह लो, ये दोनों एकार्थवाची। अक्षर का ही नाम वर्ण है। वर्णमाला 12 कड़ी, तो इसमें अक्षरों का परिचय मिलता है अपने को, इसलिए इसलिए वर्णमाला बोलते हैं उसको। तो 3 गुरु हो गए। अब यहां पर जो गुरु की चर्चा कर रहे हैं अपन, ये देवशास्त्र गुरु वाले गुरु की बात नहीं चल रही है, या फिर विद्यालय में पढ़ाने वाले गुरु जी की बात नहीं चल रही है। यहां पर गुरु अक्षरों की बात चल रही है। छंद शास्त्र में जिसको लघु और गुरु कहते हैं उसकी बात है। तो दीर्घ भी गुरु होता है, तो जिसमें आ की मात्रा हो, फिर बड़ी ई की मात्रा हो, दीर्घ ई की, वो भी गुरु, वो दीर्घ होने के कारण गुरु है। फिर तीसरा क्या है, ऊ, दीर्घ ऊ की मात्रा हो तो वो भी गुरु है दीर्घ होने के कारण। फिर इसके बाद री, जिसमें ऐसे डबल री हो। संस्कृत में ऐसे मिलेंगे आपको शब्द, बाकी हिंदी में तो नहीं मिलने। जैसे उदाहरण के लिए संस्कृत भाषा में एक सुप्रभात स्तोत्र हमने बच्चे लोगों को सिखलाया था, तो उसमें आखिरी जो चरण आता है सुप्रभात के 16वें काव्य के, त्रैलोक्य हित कर्तॄणाम, आखिरी चरण के जस्ट पहले उपांत्य चरण में त्रैलोक्य हित कर्तॄणाम, त्री एकदम लंबा दीर्घ री होता है, वो गुरु है। और इसी प्रकार जो री होता है दीर्घ, अभी तक हमने देखा नहीं ऐसा कोई शब्द जिसमें दीर्घ री हो, वो भी गुरु होता है। और फिर ए ऐ ओ औ, ये चारों दीर्घ होते हैं और चारों गुरु होते हैं। ये ए, जैसे चलिता चलेन, लेन, ल के ऊपर ए की मात्रा है। ये जो ए है ये ह्रस्व नहीं है, ये दीर्घ है। फिर ऐ, जगत तृतय चित्त हरै रुदारै, ऐ, ये ऐ भी दीर्घ है। फिर इसके बाद ओ, ओ भी दीर्घ है। ओ का उदाहरण क्या है, मोह। मोह में म के साथ ओ मिला हुआ है, उसको अगर आप तोड़ेंगे तो म हलंत प्लस ओ ऐसा लिखना पड़ेगा, और इनको मिला दो तो मोह में मोह बन जाता है। तो मोह जो होता है वो दीर्घ होता है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ए ह्रस्व है और ऐ दीर्घ है, ओ ह्रस्व है और औ दीर्घ है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। नित्यं संध्यक्षराणि दीर्घाणि, कातंत्र रूपमाला में शर्ववर्म आचार्य ने लिखा है, एक सूत्र दिया है कि नियम से हमेशा ये 4 दीर्घ ही होते हैं, ये ह्रस्व नहीं होते। ए ऐ ओ औ। औ का उदाहरण क्या है, मधौ। मधौ, मधौ शब्द है ना, यत्को किलह किल मधौ, ये ध में जो औ मिला हुआ है ये भी दीर्घ है। ठीक है, तो इस प्रकार दीर्घ कितने प्रकार के हो गए, 4 हुए। अभी जो हम समझा रहे हैं उसमें कितने प्रकार के गुरु हुए, गुरु की बात पूछना, दीर्घ की बात 5 भेद बतलाए थे, लेकिन अभी कितने समझा है, 3। पहला अनुस्वार युक्त, दूसरा विसर्ग युक्त, तीसरा दीर्घ। चौथा जो गुरु होता है वो संयुक्त अक्षर के पहले आने वाला, पहले यानी उसके पूर्व में आने वाला अक्षर, संयुक्त अक्षर के पूर्व में आने वाला अक्षर भी गुरु होता है। अथवा ऐसा समझ लो इसको दूसरी भाषा में
कि जिस अक्षर के आगे, आगे यानी बाद में, आगे यानी उसके आगड़ नहीं, पाछड़, जिस अक्षर के बाद में पश्चात संयुक्त अक्षर हो, वो वाला अक्षर गुरु होता है। इसका उदाहरण अपन देख लेते हैं। चित्रम के मंत्र में देखिए, चित्रम, चित्रम में त्रम जो है वो गुरु है कि नहीं? अब भी पढ़ा है हमने आपको, चित्रम गुरु है। कौन सा गुरु है? अनुस्वार युक्त। ठीक है। अब क्या होता है कि सीखने के बाद अगर प्रश्न कर लिए जाए तो फिर और पक्की हो जाती है वो बात। फिर इसके बाद कि मत्र, अब यहां पर कि ये तो ह्रस्व है और लघु भी है, लेकिन मत्र, ये मत्र जो है इसमें कौन सा लघु है कौन सा गुरु है, ये आप बता सकते हैं? म लघु नहीं है, ह्रस्व है, लेकिन गुरु है। म गुरु क्यों है? क्योंकि उसके आगे वाला अक्षर देख लो क्या है, उसके आगे वाला अक्षर त्र है ना, तो वो त्र क्या हो गया? संयुक्त अक्षर हो गया। तो आगे वाला माने उसके बाद वाला अक्षर, जिस लघु, जिस ह्रस्व के आगे वाला माने उसके बाद वाला अक्षर संयुक्त अक्षर होता है, वो खुद गुरु होता है। और उसमें फिर स्वराघात भी डालना पड़ता है, उच्चारण के समय फिर स्वराघात देना पड़ता है। जैसे मात्र ऐसा नहीं पढ़ते अपन, क्या पढ़ते हैं? मात्र। ये मत, ये स्वराघात है। आ गया समझ में? कुछ लोगों को कठिन पड़ रहा है? बिल्कुल सरल, ज्यादा कुछ भी इसमें जटिलता नहीं है। सीधी बात यह है कि संयुक्त अक्षर आप पहचानो। पहले आप ये पहचानो कि संयुक्त अक्षर कहां पर है। जैसे इसी पहली पंक्ति में देखिए कितने संयुक्त अक्षर हैं? चित्रम, ये त्रम एक संयुक्त अक्षर हो गया। कि मत्र, ये दूसरा संयुक्त अक्षर हो गया। फिर त्रि, ये तीसरा संयुक्त अक्षर हो गया। फिर ग, न और ग मिला हुआ ना, ये भी संयुक्त अक्षर है। फिर नीचे वाली पंक्ति में देखिए रीतम, रीतम, र और नी, ये भी संयुक्त अक्षर, र और न का मेल है उसमें। फिर मार्गम, रगम, रग, मार्गम में जो रेख वाला ग है वो भी संयुक्त अक्षर है। तो संयुक्त अक्षर के पूर्व वाला जो अक्षर होता है वो गुरु होता है। और ये चार प्रकार के गुरु हो गए। अब पांचवा जो गुरु है वो है किसी भी छंद के चरण का अंतिम अक्षर, भले ह्रस्व हो, वो विकल्प से गुरु होता है। विकल्प से गुरु होता है का मतलब होता है जरूरत हो तो गुरु होता है। जैसे यहां वसंत लगा छंद है, तो यहां पर तीसरी पंक्ति के अंतिम अक्षर को देखिए, कौन सा है? 15वें काव्य की तीसरी पंक्ति का अंतिम अक्षर न है। तो न जो है पंक्ति का अंतिम अक्षर होने के कारण गुरु है। न अपने आप में ह्रस्व है, लेकिन पंक्ति के अंत में आने के कारण यहां इस छंद में गुरु है। और किसी किसी छंद में गुरु नहीं भी होता, जहां जरूरत नहीं है गुरु करने की, तो फिर वहां गुरु नहीं भी होता है। जैसे उदाहरण के लिए दोहा, दोहा भी एक प्रकार का छंद होता है। और दोहे में राजा, राणा, छत्रपति, पति में जो ती है वो ह्रस्व है कि दीर्घ? ह्रस्व है, लेकिन उसको गुरु नहीं मानेंगे। वो चरण के अंत में आते हुए भी उसको गुरु मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोहे का जो चरण होता है वो 13 मात्रा का होता है और राजा, राणा, छत्रपति में 13 मात्रा पूरी हो गई। तो अब उसको गुरु मानने की कोई आवश्यकता नहीं रही। तो पांचवा जो गुरु होता है वो छंद का अंतिम अक्षर होता है, लेकिन आवश्यकता पड़े तब, हमेशा नहीं। यहां वसंत तिलका में हमेशा उसकी आवश्यकता है, इसलिए उसको न को अपन गुरु मानेंगे। तो इस तरह
ये लघु और गुरु का हिसाब किताब होता है। अब यहाँ पर अपने को सिर्फ एक दो पंक्तियां अपन देख लो ताकि आप लोग मात्राएं गिनना सीख लो। पहले तो आप ये निकाल लो कि लघु और गुरु कौन से अक्षर है, और उसको निकालने के लिए एक विधि है जो अभी हमने आपको बताया ना, लघु और गुरु की पहचान। अब उसको आप वहां पर कैसे गिनेंगे? गिनने की विधि ये है कि जो लघु अक्षर होगा उसके नीचे एक खड़ी लकीर बनाएंगे, और जो गुरु होगा उसके नीचे ऐसे एस बना देंगे, अंग्रेजी भाषा का एस, और उसके बाद फिर गिन लेना कि कितने लघु है और कितने गुरु है। और बसंत तिलका में हमने पहले दिन आपको बतलाया था, आपकी स्मृति में हो, कि इस छंद में एक पंक्ति में 7 गुरु है और 7 लघु है। चलो अब आपकी परीक्षा है, निकालिए। 1 2 3 स्टार्ट। पहली पंक्ति में देखिए, आंसर तो बता चुके हैं हम कि 7 लघु और 7 गुरु है। अब आप उसमें निकाल कर बताइए कैसे आते हैं 7 अक्षर। मिलजुल करके भी कर सकते हो। इस परीक्षा भवन में इस बात की छूट है इस समय, अंतिम परीक्षा में नहीं। और अगर न आता हो तो फिर से आप देख लीजिए कि कहां गलती हुई है। खुद आप अपनी गलती निकालोगे तो बहुत जल्दी सुधर जाओगे। दूसरे निकालते हैं तो फिर गुस्सा आता है। अब लग रही है सही क्लास। देखो एक पंक्ति में 14 अक्षर है और 14 अक्षर में 7 लघु है और 7 गुरु है। अब आपको निकाल के बताना है कैसे। पांच प्रकार के गुरु अगर आपने समझ लिए हैं तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। अभी किसी का सही उत्तर आया? चलो आज की क्लास में ये एक उपलब्धि आप लेकर के जाना, अक्षरों को गिनने की और मात्राओं को गिनने की विधि। भक्तामर के एक छंद में 56 अक्षर होते हैं, 56। अगर ना आता हो तो फिर चेहरे को इतना उदास मत बना दो कि अशुभ कर्म का बंद होने लग जाए। आप लोगों ने पहली पंक्ति का प्रयास किया ना? चलो अब हम आंसर बता देते आपको। देखो सबसे पहला अक्षर कौन सा है? ये ची जो है अपने आप में ह्रस्व है, लेकिन इसके सामने वाला माने इसके बाद वाला जो अक्षर है वो क्या है? संयुक्त अक्षर है। संयुक्त अक्षर होने के कारण ची गुरु है। बराबर? जितने लोगों का सही आया उनके लिए शाबाशी।
के ऊपर अनुस्वार होने के कारण गुरु है। ठीक है, ये शुरू के 2 अक्षर गुरु हो गए, एस एस। ठीक है, अब इसके बाद की में ह्रस्व ई की मात्रा है और कोई ऐसा कारण नहीं है कि जिससे उसको गुरु बनाया जाए, इसलिए वो ह्रस्व लघु ही रहेगा। तो की लघु है, माने एक खड़ी लकीर रहेगी लघु की। फिर इसके बाद मत्र, म जो है वो अपने आप में ह्रस्व है, लेकिन उसके बाद वाला अक्षर संयुक्त अक्षर है। तो बाद वाला अक्षर अगर संयुक्त अक्षर हो तो फिर ये वाला अक्षर क्या होगा, गुरु। तो ये गुरु हो गया एस। फिर इसके बाद त्र क्या है, संयुक्त अक्षर है, लेकिन ये अपने आप में ह्रस्व है, क्योंकि त और र में अ मिला हुआ है, कोई दीर्घ स्वर नहीं मिला इसमें, इसलिए ये एक खड़ी लकीर होगी। यहां गलती हुई ना कई लोगों की, कुछ लोगों की, चलो कोई बात नहीं। फिर अब इसके बाद य और ती, ये दोनों ह्रस्व है और दोनों लघु है, क्योंकि गुरु होने का कोई कारण नहीं है इनके लिए, य और ती। फिर ते, ये ते क्या है, गुरु है या लघु? ए ऐ ओ औ, इनकी क्या व्यवस्था थी, ए और ओ ह्रस्व थे और औ और ऐ ये दीर्घ थे, ऐसा था क्या? नहीं, ए ऐ ओ औ ये चारों हमेशा दीर्घ होते हैं, तो इसलिए ते क्या हो गया, गुरु। फिर इसके बाद त्रि, ये जो त्रि है इसमें ह्रस्व ई की मात्रा है, तो ये क्या बनेगा, लघु या गुरु? और ये संयुक्त अक्षर है, तो क्या बनेगा? नहीं, संयुक्त अक्षर खुद गुरु होता है ऐसा नियम नहीं था। नियम क्या था कि संयुक्त अक्षर के पूर्व वाला अक्षर गुरु होता है। संयुक्त अक्षर में अगर ह्रस्व ई की मात्रा है तो वो काय को होगा गुरु फोकट में, वो तो लघु ही रहेगा। आगे समझ में? तो त्रि जो है वो लघु है, एक खड़ी लकीर। ठीक है, फिर द भी लघु है, ह्रस्व है। फिर इसके बाद शाह, शाह गुरु कौन सा वाला गुरु है? नहीं, कौन सा श नहीं पूछा, कौन सा गुरु? गुरु के 5 भेद है ना। तीसरा गुरु, पहला अनुस्वार युक्त, दूसरा विसर्ग युक्त, तीसरा दीर्घ। ठीक है, शाह। और फिर उसके बाद उंग, ये संयुक्त अक्षर तो है लेकिन ये गुरु है या लघु है, ये प्रश्न। काय को गुरु? ये गुरु नहीं है, क्योंकि इसमें न, ग और प्लस अ, सिर्फ अ निकलेगा उसमें से, तो अ तो ह्रस्व है और फिर कोई कारण नहीं है इसको गुरु बनाने का। इसलिए ये क्या रहेगा, लघु, तो एक खड़ी लकीर बनेगी। आगे समझ में? अब इसके बाद ना, ना क्या है, दीर्घ है, और दीर्घ है और गुरु भी है। ना, न में आ, इसको मिला दीजिए तो ना बन जाता है। फिर भेर, भेर क्या है, गुरु। कौन सा वाला गुरु? अंतिम अक्षर वाला गुरु या फिर संयुक्त अक्षर के पूर्व वाला गुरु? क्योंकि अंतिम अक्षर तो है लेकिन उच्चारण पर ध्यान दीजिए। ना फिर, ये जो स्वराघात पड़ रहा है, फिर र से टकरा रहा है ना, भी का ई, तो ये संयुक्त अक्षर के पूर्व वाला गुरु हो गया। और संयुक्त अक्षर अगर न भी होता तो फिर कौन सा गुरु होता? अंतिम अक्षर वाला। बस ये एक हमने उदाहरण दिया आपको। अब कल आपको क्या करके लाना होता है, नमोकार मंत्र अपनी अच्छी पुस्तक में, एक कॉपी में आपको
नमो अरिहंताणम ऐसे लिख करके उसके नीचे देखो, अरिहंताणम में न के ऊपर अनुस्वार है। कुछ लोग अभी क्या लिखते हैं, न और फिर बाद में म लिखकर हलंत कर देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। प्राकृत भाषा में ये हलंत नाम की कोई वस्तु होती है। प्राकृत भाषा में न के ऊपर सीधे अनुस्वार होता है, तो उसको उसी तरह लिख करके लाइएगा, नमो अरिहंताणम। नमो स में छोटी ई की मात्रा, फिर सिद्धाणम। ये धाणम कैसे लिखना है, द लिखिएगा और द के नीचे छोटा सा ध बनाना है। ये जो बीच में बनाते हैं ना वो अशुद्ध है, बीच में कुछ नहीं बनाना, द पूरा लिख लेना और द के नीचे छोटा सा ध बनाना है और फिर आ की मात्रा डाल करके नम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवच्छायणम, नमो लोहे सब साहूणम। इस प्रकार ये 5 पंक्तियां आपको लिखने 5 पदों की, और नीचे थोड़ी सी जगह छोड़ करके वहां पर वो लकीरें बनानी आपको, लघु और गुरु के जो चिन्ह है ना, जैसे नमो। अब नमो में हम आपको बता देते हैं, ण उसमें एक खड़ी लकीर होगी लघु होने के कारण। फिर मो में क्या होगा, अब होशियार हो गए आप लोग, ऐसा एस बनेगा। फिर अरिहंताणम, इसको आप लोग करके लाना, अभी कोई बताना नहीं एक दूसरे को। लेकिन एक जानकारी हम दे दें कि नमोकार का जो अंतिम पद है उसमें जो लोए शब्द आया है, तो लोए शब्द में जो ए है वो दीर्घ होते हुए भी लघु है। ये एक जानकारी की बात, बहुत विशेष जानकारी की बात। लोए, ए को एक मात्रा में उच्चारित करना है, तो ए जो है उसके नीचे एक लकीर लगाना, ये हमने आपको जानकारी दे दी। अब आप पूरे अगर व्यवस्थित बना करके लाओगे तो 58 मात्रा बराबर पूरी होगी, और वो आपको कल करके लाना है, और मिलजुल करके नहीं करना, अब आपको अकेले करना है, ठीक है। और अगर अकेले करने में आपके प्राण संकटग्रस्त होते हो तो फिर किसी का सहारा लेना, भाई आ जाओ भाई मदद कर दो, यह जान निकल रही, तब की बात ठीक है। लेकिन अब तो आपको विधि समझ में आ गई, तो आप लोग कर लेना, आ गया ना समझ में, तो अब आगे चले। एक नई जानकारी थी और फिर ये जानकारी होना आवश्यक भी है। आप अपने और भी आगे आने वाले जो विद्यार्थी हैं या आपके संपर्क में आने वाले लोग हैं उनको भी सिखला सकते हैं। और फिर ये परंपरा जो है, ये चूंकि आजकल करीब करीब लुप्त है, कोई सिखाता नहीं है ये सारी छोटी छोटी बातें, तो ये बात आपको सीखने मिल गई, तो आप इसको और बांटिए और फैलाइए, ताकि ये जो मूल जानकारी है भारतीय परंपरा की, गुरुकुलों की, ये जानकारी विस्तृत हो। और इसको अगर सीख लेते हैं तो फिर अपना उच्चारण और फिर बाकी सारी चीजें सही हो जाती है। मात्राएं गिनना कई लोगों को आता नहीं है, और अभी भी आप इतने लोगों को हमने अभी सिखाया, लेकिन सब लोग सीख पाए हैं ऐसा हमें नहीं लगता, क्योंकि कुछ लोगों के चेहरे देख करके हमें समझ में आ जाता है। उनके चेहरे देखकर अंदर से जो ध्वनि निकल रही है वो हमें ऐसी सुनाई दे रही है कि महाराज जी काला अक्षर भैंस बना। लेकिन फिर भी आप लोग एक बार ऐसे आपस में बैठ करके भी इसको दोहरा सकते हैं, और फिर अकेले बैठकर अंत में नमोकार मंत्र की जो मात्राएं गिननी है आपको अकेले में अंत में गिननी है, लेकिन उसके पहले आप लोग अभ्यास कर सकते हैं। निर्धूम वर्तिरपवर जित तैल पूरः कृत्स्नं जगत्, अंजन जैसा उच्चारण, कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपोपरस् त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः
गम्य। ये जो विसर्ग का उच्चारण है इसको आप ढीला मत छोड़ दीजिए। ढीला छोड़ने से क्या होता है कि आवाज लटक सी जाती है। गम्य ऐसा नहीं करना है। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहु गम्य। स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति। नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः। महाप्रभावः सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्रलोके। नित्योदयन् दलितमोह महान्धकारम्। गम्यन्न राहुवदनस्य न वारिदानाम्। विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ते। अब देखिए दूसरी पंक्ति का जो उच्चारण है वारिदानाम, नाम बोलना है इसको, नम नहीं बोलना। अभी कुछ लोग नाम में जो आ की मात्रा है उसको और स्पष्ट उच्चारित करने का प्रयास करें। गम गम नित्योदयं दलित मोह महांधकारम्। गम्यन्न राहुवदनस्य न वारिदानाम्। ऐसा विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति। विद्योतयज्जगदपूर्व शशाङ्कबिम्बम्। किं शर्वरीषु शशिनाम्नि विवस्वता वा। किं शर्वरीषु शशिनाम्नि विवस्वता वा। युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः सुनाथ। निष्पन्नशालि वनशालिनि जीवलोके। कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम्। ज के स्थान पर अपने मुंह के भीतर वाले हिस्से को व्यवस्थित कर लीजिए। और ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम्। नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु। तेजः स्फुरन्, याद है दोनों होठ मिलाने के। तेजः स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्त्वम्। नैवं तु काच शकले किरणाकुलेऽपि। मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा।
द्रष्टा नहीं, दृष्टा। दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता, किं वीक्षितेन, वीक्षितेन नहीं बोलना, किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि। स्त्रीणां शतानि, आंशिक में जैसा उच्चारण वैसा, स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासु तन्त्वदुपमन्, तंतु जैसा उच्चारण, और मंजननी, नान्यासु तन्त्वदुपमन् जननी प्रसूता। नान्यासु तन्त्वदुपमन् जननी प्रसूता। सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिम् प्राच्येव दिक् जनयति स्फुरदंशुजालम्। ये मात्राओं वाला जो आज आपने सीखा है उसको आप जल्दी से जल्दी कर लेना, क्योंकि कुछ लोगों की याददाश्त थोड़ी सी जवाब दे जाती है। एक बार एक डॉक्टर के पास कोई जाकर के बोलता है कि डॉक्टर साहब आजकल मैं सब कुछ भूलने लगा हूं, मैं जो भी बोलता हूं बोलते ही साथ भूल जाता हूं। तो डॉक्टर पूछता है कि ये तकलीफ तुमको कब से है? तो बोलता है कौन सी तकलीफ? तो ऐसा ना हो जाए आपके साथ कि आप जाकर सब मात्राओं वाला जो गणित था उसको भुला दो। तो अभी यहां तक अपन ने अध्ययन किया था। इसके आगे 23वें काव्य का उच्चारण, त्वामा मनन्ति मुनयः, ये 8 अक्षर हो रहे हैं और विसर्ग भी आ रहा है, इसलिए यहां तो बिल्कुल रुक ही जाना। त्वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमांस, परमं, म के ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण म के समान, परमं पुमांस, यहां पर न जैसा उच्चारण। त्वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमांस, मादित्य वर्ण ममलन, ल का अनुस्वार न जैसा उच्चारित करना, मादित्य वर्ण ममलन तमसः पुरस्तात्। पुरस्तात् और उसका ऐसे पाठ भेद हमने सारे नीचे लिखे हुए हैं, आपको जहां भी कहीं नंबर डले हुए देखे ना तो नीचे देख लेना, पेज के नीचे वाले भाग में, तो उसके पाठ भेद आपको मिल जाएंगे। माने ऐसे दूसरे पाठ भी इसके उपलब्ध होते हैं। त्वामा मनन्ति मुनयः परमं पुमांस, मादित्य वर्ण ममलं तमसः पुरस्तात्, त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम, मृत्युम, मृत्युम नहीं मृत्युम, और गुजराती में जो मृत्यु बोलते हैं मृ भी नहीं बोलना, उसको मृ बोलना, मृ, मृत्युम। नान्यः, अब देखिए यहां विसर्ग है बहुत, 3 विसर्ग, एक पंक्ति में 3 विसर्ग। जैसे 16वें काव्य की पहली पंक्ति में 3 रेफ थे, यहां 23वें काव्य की अंतिम पंक्ति में 3 विसर्ग। नान्यः शिवः शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथाः, 3 बार विसर्गों का उच्चारण अच्छे से करना, खा मत जाना, क्योंकि विसर्ग बहुत लोग खाते हैं, पता नहीं क्या टेस्ट आता है उसमें। ये हो गया 23वें काव्य का उच्चारण। 24वें का भी उच्चारण देख लेते, फिर अपन पाठ करते हैं। त्वामव्ययम्, मप ये जो स्वराघात है
इस पर ध्यान देना। त्वामव्ययम विभु, यम विभु, य के ऊपर जो अनुस्वार है उसका उच्चारण संवर जैसा करना है, यम विभु, क्योंकि आगे वी है ना, आगे माने उसके पश्चात। त्वामव्ययम विभु मचिन्त्य मसंख्य माद्यम, त्वामव्ययम विभु मचिन्त्य मसंख्य माद्यम ब्रह्मांड। हिंदी में ब्रह्मा हा बाद में होता है, म पहले होता है, और संस्कृत में ह पहले होता है, म बाद में होता है। ब्रह्मांड मीश्वर मनंत मनंग केतु, म ब्रह्मांड मीश्वर मनंत मनंग केतुम। कौन सा अलंकार कहलाता है? बार बार एक जैसा उच्चारण, अनुप्रास। फिर योगीश्वरम, यहां पर भी अनुस्वार का उच्चारण संवर जैसा, योगीश्वरम विदित योग मनेकमेकम। फिर चौथी पंक्ति ज्ञानस, नस ये स्वराघात है, ज्ञानस स्वरूप ममलम प्रवदन्ति संतः। लम का अनुस्वार जो है म जैसा है। अब दोनों काव्यों का अपन पाठ करें। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस, मादित्य वर्णममलं तमसः पुरस्तात्। त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम्, नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थाः। पंथाः, था में आ की मात्रा पहले उच्चारित करना, फिर विसर्ग, थाः। नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थाः। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम्, त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम् ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम्, योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम्, ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस, मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात्। त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम्, मृत्युम नहीं मृत्युम, जयन्ति मृत्युम्। नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थाः। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम्, ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम्, योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकम्,
सन्तः। अब 23वें काव्य में आचार्य मानतम स्वामी आदिनाथ भगवान को संबोधन दे रहे हैं, हे मुनीन्द्र। ये मुनीन्द्र संबोधन 17वें काव्य में भी आ चुका है। तो हे मुनीन्द्र, हे मुनियों के इंद्र अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञानियों में प्रमुख आदिनाथ प्रभु, मुनयः मुनिजन। मुनिजन, अब जिनको कुछ शास्त्रों का अध्ययन हो उनसे हम प्रश्न पूछते हैं कि मुनि कौन से गुणस्थान से हैं। जिन्होंने पढ़ा है शास्त्रों को उनसे पूछ रहे हैं कि मुनि ये कौन से गुणस्थान से होते हैं? छठे गुणस्थान से। छठे गुणस्थान के नीचे जैसे ऐलक और क्षुल्लक है, ये चरणानुयोग की भाषा में मुनि कहलाते हैं, लेकिन ये लघु मुनि कहते हैं, इनको मुनि कुमार भी कहते हैं ऐलक क्षुल्लकों को। उपासक अध्ययन ग्रंथ में आचार्य सोमदेव स्वामी ने मुनि कुमार शब्द दिया। फिर कई ग्रंथों में लघु मुनि ऐसे शब्द भी आते हैं क्षुल्लक ऐलकों के लिए। और फिर एक स्थान पर देशयति ऐसा भी शब्द आता है। देशयति यानी पूर्ण यति नहीं है, देशयति। लघु मुनि और पूर्ण मुनि जो होते हैं, यहां मुनि शब्द का अर्थ मुनि है, तो ये मुनि छठे गुण स्थान से होते हैं। पूरे जैन आगम में कहीं भी आप देखेंगे तो मुनि जो होते हैं वो छठे गुण स्थान से ही होते हैं। तो ये छठे गुण स्थान वर्ती जो होते हैं वो निर्ग्रंथ होते हैं। ये बात और ध्यान में रखना, निर्ग्रंथ यानी कि जिनके पास कोई परिग्रह नहीं, शंकाएं जो है वो बाद में पूछना। कोई भी अगर आपकी महत्वपूर्ण शंका हो तो उसको बाद में पूछ लेना। अगर हमारे व्याख्यान में कोई बात छूटती हो तो फिर आप उसको पूछ लेना। तो ये छठे गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक मुनि होते हैं। वो भले अरहंत हो जाए लेकिन फिर भी पद उनका मुनि पद रहेगा, लेकिन गुणों की अपेक्षा से वो मुनियों में अरहंत की श्रेणी में आ जाते हैं, लेकिन वो मुनि कहलाते हैं। क्योंकि मुनि शब्द का सिद्धांत ग्रंथों में क्या अर्थ बतलाया था, याद करो। चतुर्वेद संघ का जब व्याख्यान हुआ था यहाँ पर, तो ऋषि, मुनि, यति और अनगार, वहां मुनि किसको कहते हैं? अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, इनमें से किसी भी ज्ञान को जो धारण करते हैं वो मुनि कहलाते हैं। साधुओं में है ना, नहीं तो अवधि ज्ञान देवों के पास भी होता है। आप ये अब देवों को आप अवधि ज्ञान होने के कारण मुनि मानकर नमस्तु करने लग जाओ मुनि के रूप में, तो त्रुटि हो जाएगी। देखो, देवों को जय जिनेन्द्र करना या फिर देवों को उनके योग के सम्मान देना मिथ्या तो नहीं है, लेकिन देवों को भगवान मान लेना ये बहुत बड़ी भूल है। देव देव है, उनका अपना स्थान है, और उनका अनादर करने की भी बात जैन शास्त्रों ने नहीं सिखाई। देवों का अनादर करना ये जैन शास्त्रों की शिक्षा नहीं है। तो जो जैसी चीज है उसको वैसा समझ लेना आवश्यक है। तो मुनि शब्द का अर्थ क्या लेंगे अपन? साधु। और साधुओं में अब देखिए, सिद्धांत की दृष्टि से देखें तो जो प्रत्यक्ष ज्ञानी साधु है उनको मुनि कहते हैं। और समभिरूढ़ नय की अपेक्षा से विचार करें कि प्रचलित भाषा में किसको मुनि कहते हैं? जो साधु है, दीक्षाधारी है, उनको मुनि कहते हैं। अब क्षुल्लक शब्द जो है, क्षुल्लक शब्द कोई विशेष्य नहीं कहलाता। व्याकरण के अनुसार देखें तो क्षुल्लक का अर्थ होता है छोटा। अब छोटा कौन? कोई होना चाहिए ना, नहीं तो छोटा अकेला छोटा कहते तो कुछ समझ में थोड़ी आता है। तो छोटा कौन? तो छोटा मुनि, उसको क्षुल्लक कहते हैं। इसलिए अष्टपाहुड़ की टीका में क्षुल्लक गुरव, गुरु जो सही बड़े गुरु हैं वो कौन है? आचार्य उपाध्याय साधु। और छोटे गुरु तो उसमें उन्होंने क्षुल्लक गुरव, ये जो
11वीं प्रतिमा को धारण करने वाले होते हैं, उनके विषय में ऐसा उल्लेख किया है। तो आचार्य मानतुंग स्वामी आदिनाथ भगवान से कह रहे हैं कि हे मुनीन्द्र, मुनिजन तो आपको परमं पुमांसम आमनंती, आपको मुनिजन परम पुरुष मानते हैं। परम पुरुष, पुरुष यानी आत्मा होता है। पुरुष का जो व्यावहारिक जगत में अर्थ है वो क्या है? मनुष्य में जो पुरुष जाति में उत्पन्न हुआ है उसको पुरुष कहते हैं। स्त्री जाति में उत्पन्न हुई है वो पुरुष नहीं कहलाएगी। तो पुरुष शब्द का अर्थ यहां पर, पुमांस का अर्थ होता है पुरुष, पुरुष का अर्थ यहां पर आत्मा है। यहां पर पुरुष का अर्थ, जो पुरुष वर्ग है वो भूल न जाए कि भाई यहां हमारा उल्लेख हो रहा है, उनका उल्लेख नहीं है। यहां पर पुरुष शब्द का अर्थ है आत्मा। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धिपाय ग्रंथ में अस्ति पुरुषश्चिदात्मा, आत्मा को पुरुष कहा है, चैतन्य स्वरूपी। तो परमं पुमांस, आप ही परम पुरुष है, अर्थात आप क्या है? पुरुष का अर्थ लगा लो आत्मा। अब क्या निकलेगा पूरा शब्द? परमात्मा। मुनिजन आपको ही परमात्मा मानते हैं। और क्या मानते हैं आपको? तमस पुरस्तात्, अंधकार के आगे आपको अमलम आदित्य वर्णम आमनंती, उज्जवल, अमल शब्द का अर्थ यहां पर उज्जवल लेना। अंधकार के आगे आपको मुनिजन उज्जवल आदित्य वर्णम, आदित्य रूप स्वीकार करते हैं। यानी अंधकार के लिए आप सूर्य हैं और मुनियों के लिए आप परमात्मा हैं, ऐसा मुनिजन मानते हैं। और तीसरी पंक्ति में बड़ी जबरदस्त बात लिखी है, त्वामेव सम्यक उपलभ्य, आप ही को सम्यक अर्थात भली प्रकार उपलब्ध करके, मुनय, पहली पंक्ति में जो मुनिजन थे वे मृत्युंजयंती, मृत्युंजय बन जाते हैं, मृत्यु को जीत लेते हैं। अब मृत्यु को जीतने का अर्थ शरीरधारी रहते हुए अमर होने की बात नहीं है। समझ रहे बात को आप? कि जैसे अभी अपन जिस पर्याय में है, कभी नहीं मरेंगे, ऐसे वाली मृत्युंजय की बात नहीं है। यहां मृत्युंजय का अर्थ है सिद्ध पद, सिद्ध परमेष्ठी। क्योंकि सिद्ध परमेष्ठी का जन्म नहीं होता, इसलिए मरण दूर की वस्तु हो गई। एक बड़ा सुंदर श्लोक है, मृत्युर्बिभेष किं मूढ़ भीतम मुंचति किं यमः अजातम नैव गृह्णाति कुरु यत्नम अजन्मनि। हे मूर्ख प्राणी, बुरा मत मानना, श्लोक में लिखा हुआ है, हम नहीं बोल रहे हैं आप लोगों को मूर्ख। श्लोक में ही लिखा है कि हे मूर्ख प्राणी, हे मोही प्राणी, तू मरने से क्यों डरता है? क्या डरने वाले को यमराज नहीं पकड़ता? क्या डरने वाले को मृत्यु छोड़ देती है? नहीं छोड़ती। मृत्यु तो उसको नहीं पकड़ती जिसका जन्म नहीं हुआ। इसलिए ऐसा कोई प्रयास कर, ऐसा पुरुषार्थ कर जिससे दोबारा जन्म ही ना हो। तो वो सिद्ध परमेष्ठी है जो वास्तव में मृत्युंजय है। तो वे मुनि आपको ही भली प्रकार उपलब्ध करके, प्राप्त करके मृत्युंजय बन जाते हैं। और हे मुनीन्द्र, शिव पदस्य, मोक्ष पद का, शिव पद यानी मोक्ष पद, शंकर जी का पद नहीं, शिव पद का अर्थ मोक्ष पद। तो मोक्ष पद का अन्य शिव पंथा न, अन्य कोई कल्याणकारी रास्ता नहीं है। मोक्ष का रास्ता एक आपको प्राप्त कर लेना ही है। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि यहां पर बड़ी विचित्र बात कह दी आचार्य मानतुंग स्वामी ने, आदिनाथ भगवान को भली प्रकार प्राप्त कर लेना
इसको मोक्ष मार्ग कहा है, जबकि हमने तत्वार्थ सूत्र में तो पहला सूत्र पढ़ा हुआ है, वहां तो कुछ और लिखा है। वहां क्या लिखा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। और यहाँ आचार्य मानतुंग स्वामी दूसरी बात कह रहे हैं कि ऋषभदेव भगवान को सम्यक प्रकार प्राप्त कर लेना मोक्ष मार्ग है। कितनी विचित्र बात है। तो फिर सच किसको माने, भक्तामर स्तोत्र को या तत्वार्थ सूत्र को, या दोनों को? दोनों को। तो फिर गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। भाई तुम भी ठीक और तुम भी ठीक, हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। जय जिनेंद्र, और यहां भी जय जिनेंद्र। जैन दर्शन ये नहीं सिखलाता कि जहां जाओ वहीं ढलक जाओ। मिर्जापुरी लोटा होता है एक, मालूम? मिर्जापुरी लोटा बेपेंदी का लोटा, BPL, बगैर पेंदी का लोटा, BPL। माने ऐसा लोटा कि जिसके नीचे वो जो रहती है ना स्टैंड जैसा, वो ना हो। ऐसे धक्का मारो तो उधर झुक जाए, उधर से धक्का मारो तो सही बताओ फिर कि तत्वार्थ सूत्र में जो सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ये सही है, या फिर आदिनाथ भगवान को सम्यक प्रकार से प्राप्त करना मोक्ष मार्ग, ये सही है? दोनों सही है। पहली बात तो ये समझ लेना कि ये दो ढंग है कहने के, चीज एक ही है। और कैसे एक है इसको निकालना वास्तव में बहुत खूबी की बात है कि इस काव्य में से आप ये कैसे निकालोगे कि आचार्य मानतुंग स्वामी रत्नत्रय की बात कर रहे हैं। कैसे निकालोगे बताओ? यहां तो सीधा कह रहे हैं कि आदिनाथ भगवान को सम्यक प्रकार प्राप्त कर लेना मोक्ष का मार्ग है, और इसके सिवाय कोई दूसरा कल्याणकारी रास्ता नहीं है। कैसे निकालोगे बताओ? खरी परीक्षा है। देखो इसका बहुत सरल उत्तर है, ज्यादा जटिल नहीं है तो परीक्षा वाली बात, लेकिन थोड़ी बुद्धि लगाओ तो फिर उत्तर आ जाता है। आदिनाथ भगवान को अपन अपनी आस्था में प्राप्त कर लें तो जो जानदि अरहंतम सो जानदि अप्पाण। जो अरहंत को पहचान लेता है वो आत्मा को पहचान लेता है, जो आत्मा को पहचान लेता है वो सम्यक दृष्टि होता है। आदिनाथ भगवान को श्रद्धा में प्राप्त कर लेना सम्यक दर्शन। फिर आदिनाथ भगवान का स्वरूप अपने ज्ञान में आ जाए तो फिर अपने ज्ञान में तत्व ज्ञान हो जाएगा निश्चित रूप से। जीव अजीव आस्त्र भय संबंध जरा मोक्ष, इन तत्वों की पहचान अपने को हो जाएगी। तो श्रद्धा में आदिनाथ भगवान आ गए तो सम्यक दर्शन, ज्ञान में आ गए तो वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान रहा क्या? नहीं रहा, वो सम्यक ज्ञान हो गया। अब चारित्र में अगर अपन आदिनाथ भगवान को उतार ले, अब चारित्र में उतारना कोई हंसी खेल नहीं है। कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि सम्यक दर्शन होते ही साथ क्षण मात्र के लिए वो चारित्र भी प्रकट होता है, फिर बाद में नहीं रहता। लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं मिलता। ये व्याख्यानों में लोग व्याख्या करते हैं, वो एक अलग विषय होता है, और शास्त्रों में उसका कोई ऑथेंटिक प्रमाण मिल जाए वो एक अलग बात होती है। देखो जैन शासन में अपनी मनमानी नहीं चलती, यहाँ जिनवानी को ही महत्व दिया जाता है। जैसे न्यायालय में अपने घर का कानून नहीं चलता, किसी घर में कोई हंटर से मारता हो अपने किसी सबऑर्डिनेट या छोटे लोगों को, और उसको अगर ज्यादा चोट आ जाए और फिर न्यायालय तक बात पहुंच जाए तो वो न्यायालय में जाकर ये नहीं बोल सकता कि ये हमारे घर का कानून है, हम तो मारते हैं हंटर से। उसको चोट आई है तो फिर उसका दंड न्यायालय उसको अपने ढंग से देगा। इसी प्रकार जैन शासन में, जैन शासन में अपने चिंतन की कोई आपकी व्यवस्था बन रही हो, आपका चिंतन कहीं जा रहा हो और आपको कुछ बात समझ में आ रही हो, तो फिर वो अर्थ जैन शासन में
स्वीकार नहीं किया जाएगा। जैन शासन में उसी अर्थ को स्वीकार किया जाएगा जो जिनेंद्र भगवान से चला आ रहा है। अपने घर का अर्थ नहीं चलता जैन शासन में। नहीं तो आप कुछ भी अर्थ निकालो तो फिर वो अर्थ अगर आप निकालोगे तो फिर आप अपनी तसल्ली के लिए और 4-6 लोगों को अपना अनुयायी बना करके एक झुंड बना सकते हो, लेकिन उससे आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि आत्मा का कल्याण तभी होगा जब आप शब्द का सही अर्थ निकालोगे। आप ये मत सोचना कि हम तो भाव पकड़ते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि भाव से मतलब है शब्दों से क्या है। पहली बात ये याद रखना कि जब तक शब्द का सही अर्थ समझ में नहीं आता तो अर्थ समझे बिना भाव कहां से आ जाएगा। क्रम ध्यान में रखो, पहले शब्द है, फिर अर्थ है, फिर भाव। एकदम डायरेक्ट भाव थोड़ी होता है। अब रामायण सीरियल में आपने देखा होगा कि हनुमान जय श्री राम बोलते और एकदम डायरेक्ट कहीं से कहीं पहुंच जाते, एक छलांग लगा कर छत के ऊपर पहुंच जाए। लेकिन सामान्य व्यक्ति कर सकता है ऐसा? तो ऐसा डायरेक्ट नहीं होता। पहले शब्द होता है, फिर उसका अर्थ होता है, फिर उसका भाव होता है। तो यहां पर चारित्र की जो बात है, देखो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसको एक शब्द में क्या कहते हैं? रत्नत्रय कहते हैं ना। तो ये जो रत्नत्रय होता है, ये रत्नत्रय तत्वार्थ राजवार्तिक ग्रंथ में आचार्य अकलंक देव ने लिखा है कि ये केवल कर्म भूमि में होता है। जहां जहां सम्यक दर्शन होता है वहां वहां रत्नत्रय होता है, ऐसा न लिखते हुए उनने क्या लिखा? आचार्य अकलंक महाराज का नाम सुना आप? अकलंक निकलंक का नाम तो सुना होगा। बड़े महान आचार्य रहे जैन शासन के, दिगंबर जैन आचार्य। उन्होंने तत्वार्थ वार्तिक में स्पष्ट लिखा है कि रत्नत्रय केवल कर्म भूमि में होता है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि जहां जहां सम्यक दर्शन होता है वहां वहां रत्नत्रय नहीं होता। रत्नत्रय संयम धारण करके प्राप्त होता है। तो फिर अगर आदिनाथ भगवान को चारित्र में उतारा जाए तो उसका क्या अर्थ होगा? कि अपन स्वयं आदिनाथ भगवान द्वारा प्रतिपादित या उपदिष्ट चारित्र को अपने जीवन में उतार ले, अंगीकार कर ले, तो निश्चय और व्यवहार चारित्र को जिसने जीवन में उतारा है, श्रद्धा में आदिनाथ भगवान को स्वीकार किया, ज्ञान में आदिनाथ भगवान को जाना और चारित्र में आदिनाथ भगवान का आचरण स्वीकार कर लिया, इसी का नाम तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। यही तो मोक्ष का मार्ग है। आ गया ना समझ में? तो इस तरह तत्वार्थ सूत्र में और भक्तामर में कोई विरोध नहीं है, कहने के ढंग अलग अलग है। आ गया समझ में? तो यही मोक्ष का मार्ग है। इससे अच्छा कोई कल्याणकारी मोक्ष का मार्ग नहीं है। और 24वें काव्य में 15 नाम आदिनाथ भगवान के संतः त्वाम प्रवदन्ति। संत यानी सज्जन पुरुष, त्वाम यानी आपको, प्रवदन्ति पुकारते हैं। क्या कह करके पुकारते हैं? तो ये 15 नाम दे दिए हैं। अव्यय, विभु, अव्यय का अर्थ जिसका कभी नाश न हो। फिर विभु, विभु का अर्थ समर्थ, शक्तिमान। फिर अचिंत्य, मन के द्वारा जिनका चिंतन पूर्णतः न किया जा सके वो अचिंत्य। और असंख्य, असंख्य यानी वचनों द्वारा जिनकी व्याख्या न की जा सके, असंख्या। फिर आद्य, आद्य का अर्थ होता है प्रथम, सबसे पहले तीर्थंकर थे इसलिए आद्य कह दिया। फिर ब्रह्मा, ब्रह्मा यानी सृष्टि के कर्ता। तो कर्म भूमि की रचना जब हुई थी तब आदिनाथ भगवान के ही उपदेश से असी मसी कृषि आदि का प्रवर्तन हुआ था। तो कर्म सृष्टि की रचना भी आदिनाथ भगवान से हुई। और फिर सबसे पहले धर्म का उपदेश किसने दिया? आदिनाथ भगवान। तो धर्म सृष्टि के भी रचयिता आदिनाथ भगवान हो गए। तो कर्म और धर्म सृष्टि की रचना करने वाले होने से ब्रह्मा। और ईष्टे इति ईश्वर, जो ऐश्वर्यवान होते हैं उनको ईश्वर कहते हैं। तो आदिनाथ भगवान के पास अनंत चतुष्टय रूप अंतरंग ऐश्वर्य था और समवसरण आदि, अष्ट प्रातिहार्य आदि
बाह्य ऐश्वर्य था, ईश्वर और अनंत। आदिनाथ भगवान का ज्ञान अनंत था, उनका दर्शन अनंत था, उनका सुख अनंत था और उनका वीर्य भी अनंत था, इसलिए अनंत नाम है। और अनंग केतु, अनंग केतु का अर्थ होता है अनंग यानी काम वासना और केतु यानी अग्नि, धूम केतु जिसको कहते हैं, काम को भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप। ये भी आदिनाथ भगवान का एक नाम है, उन्होंने काम को भस्म किया था दीक्षा लेकर के। फिर योगीश्वर, योगी कहते हैं ध्यान करने वाले साधु को, हर साधु को योगी नहीं कहते, ध्यान में जिनकी रुचि होती है, ध्यान प्रेमी साधु को योगी कहते हैं, उनके ईश्वर, योगियों के ईश्वर। फिर विदित योग, विदित योग यानी विख्यात है योग जिनका। आदिनाथ भगवान 6 महीने तक ध्यान में खड़े हो गए थे दीक्षा लेते ही साथ। 6 महीने किसको कहते हैं? 6 घंटे खड़े हो जाओ तो मुश्किल हो जाए, 6 मिनट में ही तो शरीर हिलता है। 6 महीने तक ध्यान में खड़े हो गए थे, तो विदित योग, विख्यात है योग जिनका। अथवा विदित योग का अर्थ होता है जान लिया है योग, योग का अर्थ होता है अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अष्टांग योगों के ज्ञाता आदिनाथ भगवान थे, इसलिए विदित योग। फिर अनेक, अनेकांत दृष्टि से देखें तो आदिनाथ भगवान नित्य रूप थे, अनित्य रूप थे, एक रूप थे, अनेक रूप थे, अस्ति रूप थे, नास्ति रूप थे, तत् रूप थे, अतत रूप थे। ऐसे अनेक रूप होने के कारण अनेक, और एक यानी अपने आप में एक थे। उनका जीव द्रव्य एक ही तो था, आदिनाथ भगवान एक थे, इसलिए एक। अथवा एक शब्द का अर्थ होता है अद्वितीय, तो अद्वितीय थे। फिर ज्ञान स्वरूप थे, ज्ञान स्वरूपी थे, कषाय रूप परिणत नहीं होते थे, इसलिए ज्ञान स्वरूप कहा है। जो अपन बाकी संसारी जीव कैसे हैं? कषाय रूप परिणत होने वाले हैं, लेकिन भगवान सिर्फ ज्ञान रूप परिणत रहते थे। वो जानते मात्र थे, तीनों लोक को जानते थे, लेकिन कभी भी कषाय नहीं करते थे। अपन अगर कोई बात जान ले अपने बारे में कि इसके मन में मेरे बारे में ऐसे बुरे विचार है, तो क्या होगा अपने अंदर? अपने अंदर उसके बारे में बुरे विचार होंगे, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, तो तुरंत कषाय होती है अपने अंदर। तो अपन अभी ज्ञान स्वरूप नहीं है, अभी अपन कषाय रूप है। तो आदिनाथ भगवान ज्ञान स्वरूप थे। और अमल, घातिया कर्म रूपी पाप मल को नष्ट करने वाले अमल थे। तो ऐसे 15 नामों से संत जन आपको पुकारते हैं। अध्यायवाद पढ़ लें, आज पढ़े या अगली बार? टाइम हो रहा है? जिनको जाना हो तो 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के जाना, एकदम भागना मत, फटाफट उठ करके। सभी मुनीश्वर यही मानते परम पुरुष है आप महान, और तिमिर के सन्मुख स्वामी है उज्ज्वल आदित्य समान। एक आपको सम्य पाकर मृत्युंजय बनते वे संत, नहीं दूसरा है कोई भी मोक्षपुरी का मंगल पंथ। जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी। अव्यय विभु अचिंत्य संख्या से परे आद्य अरहंत महान, जग ब्रह्मा ईश्वर अनंत गुण मदन विनाशक अग्नि समान। योगीश्वर विख्यात ज्ञान धर, जिन अनेक होकर भी एक, ज्ञान स्वरूपी और अमर भी तुम्हें संत
जय कहते हैं। जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को।